पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 5 से चैप्टर 5 पार्ट 5 से जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ चाह वहाँ राह के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों से कस्तू के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल ने बेल बूटे को सजाया था। इला सच्चानी ने इला की हिम्मत की अनूठी का मिसाल है कि एक कढ़ाई के नमूने इस पाठ में बताया गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह। इला 26 साल की एक अपाहिज लड़की थी जो गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी। इसका बचपन जो है अमरेली ज़िले के राजकोट के गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। वहाँ वे शाम के समय खेलते बच्चों को देखती थी। वह भी उनके साथ खेलना चाहती थी, लेकिन उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उनसे झूले को पकड़ सके या फिर किसी को पकड़ सके। पर इला ने हार न मानी और वह कुछ अपने पैरों से करना सीखा। पैरों से खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना जैसे कार्य करती थी, लेकिन वह अधिक पढ़ाई न कर सकी क्योंकि उसे पढ़ाई के लिए अपाहिजों को मिलने वाली सुविधाएं का ज्ञान न था। उसकी माँ और दादी ने कढ़ाई का काम करती थी। इला भी उन्हें देखकर कढ़ाई सीख गई। वह कढ़ाई का काम पैर के अंगूठों से करती थी। 15-16 साल की होने तक इला जो है बहुत सारे कढ़ाई सीख ली। इला इस तरह का कढ़ाई सीखी जैसे कटियावाड़ी कढ़ाई में माहिर हो गई थी। उसके द्वारा कढ़ाई के लिए किए गए कपड़ों की प्रदर्शनी भी लगने लगी। वह अपनी कढ़ाई में तरह तरह के टाँकों का प्रयोग करती थी। अब इला के पाँव रुकते नहीं थे। वह तरह तरह की बूटियाँ बनाती थी और थकती नहीं थी। हमेशा जो है तरह तरह के कढ़ाई करने लगी। जहाँ चाह वहाँ राह। इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारे कक्षा में दाखिला लेती है, तुम्हारे मन में कौन से प्रश्न उठते हैं? यदि इला जैसी कोई भी लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती है, हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, कई तरह के प्रश्न उठते हैं कि वे अपना काम कैसे करती होगी, वे अपने काम इस तरह के काम करने में उन इला को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आया है? इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह परिवर्तन आया है कि अब हम अपाहिज लोगों को कमज़ोर नहीं समझते हैं, उन्हें हर काम करने में कुशल मानते हैं। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों को करने में परेशानी आएगी? इला यदि हमारे विद्यालय में आएगी तो उन्हें कई कामों को करने में परेशानी आएगी। जल्दी जल्दी लिखने में परेशानी होगी, कोई खेल खेलने में परेशानी होगी, कोई सामान उठाने में परेशानी होगी। विद्यालय में
क्या तुम कुछ बदलाव ला सकती हो? उस काम को करने के लिए उसे इन कामों में होगी न हो, उसके लिए हमारे विद्यालय में कुछ सहायक को नियुक्त करवाना चाहेंगे, जो सभी कामों में इला जैसी कोई भी छात्र या छात्राएं हों, सबकी सहायता करें। इला, प्यारी इला, अब इला के बारे में पत्र लिखना है। बच्चों, यह पत्र खुद से लिखो। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनको चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ। इला की सुरक्षा, उसके कामों करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था, क्योंकि इला जैसे छात्रों को इन कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा था। इला कसीदारी में खास बात क्या थी? इला की कसीदारी में खास बात क्या थी? तो इला की कसीदारी में लखनऊ और बंगला की झलक थी। उसने कठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ अन्य कई टाँके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डांडियों को कांधा से उभारा था। उसने पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण किया था। सही के सामने सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास कर सकी, क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी कुछ तैयारी नहीं कर सकी थी। गलत है। वह परीक्षा पास करना चाहती थी, यह भी गलत है। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। इसका उत्तर यही होगा। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी थी, क्योंकि उनकी लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र को पूरा नहीं कर पाती थी। क्या इला अपने पैरों के अंगूठों से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उनको कुछ करने का मौका नहीं देते? अगर इला के आसपास के लोग उसके सभी काम को स्वयं कर देते, तो उसको करने के लिए कुछ भी मौका अगर नहीं देते, इला अपने पैरों के अंगूठे से कुछ भी काम करना नहीं सीख पाते। कसीदाकारी, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द आए हैं। इस पाठ में बहुत सारे नए शब्द आए हैं, जैसे पल्लू है, टाँके, बेलबूटे, कढ़ाई, कसीदाकारी, सुई पिरोना, परिधान आदि। नीचे दी गई सूची में किन्हीं दो से संबंधित क्रियाओं का इकट्ठा करो। इसमें कुछ दिए गए हैं, जैसे फुटबॉल है, बुनाई है, बागवानी है, पतंगबाजी है। इसमें से किसी दो का लिखना है। इसमें से चलो हम बुनाई के बारे में बता रहे हैं। बुनाई के लिए क्या क्या चाहिए? ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर धागा, डिजाइन और फंदे डालना। पतंगबाजी करने के लिए तुम लोग क्या चाहिए? सद्दी, मांझा, पतंग, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना आदि। बच्चों, इस कहानी को पढ़ने के बाद शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलें।